अपना सुख पर में नहीं है, इसलिए पर में रुचि का त्याग करिए। परद्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप में लीन भय थिर सम्यक चारित्र सोही। अपने में रुचि, अपने स्वरूप को पहचाने। हमको अनुभव में भी आ रहा है कि सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, ये मेरा रूप है। ये इंद्रिय गोचर नहीं है, संवेदन गोचर है। इसमें मूर्त मिला है, इसलिए हमारे साथ कोई व्यवहार कर लेता है, पर वास्तव में हम अमूर्त हैं और सुख स्वभावी हैं। स्वयं को अनुभव में आते हैं, पर इंद्रिय द्वार से बाहर रहकर स्वयं अनुभव में आते हुए भी हम उसका अनुभव नहीं करते हैं। यदि अपना अनुभव करें जो हमें अपने स्वरूप के रूप से अनुभव में आता है, तो फिर सर्व दुख पलायमान होते हैं, हम परमात्मा होंगे। संक्षिप्त सी देशना, अपने में रुचि, पर में रुचि नहीं लेना, अपने में लीन रहना, पर का आश्रय नहीं करना, पर को लक्ष्य में नहीं लेना, पर को नहीं देखना जानना। अपने में रहने की विधि वही महत्वपूर्ण है। सिर से पांव तक क्षेत्र को पहचान कर फिर बाहर नहीं देखते हैं तो हम अपने में रहते हैं, हमें अपनी सुख दशा का अनुभव होता है और वह अनुभव ही हमको सर्व दुखों से मुक्त करता है। ये बात मनुष्य पर्याय में भली भांति समझ में आ सकती है, सरल है, सुबोध है, तो हमें उस सरल मार्ग को अपनाकर अपने को दुखों से मुक्त करना है। अपना मुख अपनी ओर करना वही चारित्र है, धर्म है, सुखी होने की विधि है। अपना मुख अपनी ओर करना अर्थात अपने विस्तार की ओर करना, वही अंतर्मुख होना है। और निरंतर अपने सन्मुख रहे तो वह सर्वथा अंतर्मुख होना है, जो परमात्मा का स्वरूप है। ध्यानाभ्यास में हम यही करते हैं। इस काम को हम अकेले भी बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई बल का कार्य नहीं है, विचार का काम नहीं है, बोलने का काम नहीं है, कोई मूर्त पदार्थों को जानने का काम नहीं है। अत्यंत सुगम, स्वभाव कभी दुर्गम नहीं होता। स्वसंवेदन हमारा स्वभाव है, इसलिए दुर्गम नहीं है। अपने में रहना अपना स्वभाव है, इसलिए दुर्गम नहीं है। फिर भी हम अभ्यास करते हैं, कराते हैं, कारण कि इंद्रियां खुली हैं, पदार्थ जो जानने में आते हैं हम उनमें रुचि लेने लगते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनको सहयोग देते हैं, उनसे सहयोग लेते हैं और पराश्रित जीते हैं। राग का बंधन हो जाता है, फिर उस राग के बंधन को तोड़ना भी कठिन हो जाता है। हम सावधान रहें कि हमारी रुचि पर पदार्थों में नहीं हो, चेतन अचेतन दोनों ही पदार्थों में। रुचि अपने विस्तार में हो तो हम अपने विस्तार में रहेंगे,
वह विस्तार सुख का बना है, सुख का स्रोत है, तो हमें सुख का अनुभव होगा। हम सुख ही चाहते हैं और इस प्रकार हम सुखी होंगे। सुख होगा तो दुख नहीं होगा। दुख के अनेक प्रकार हैं, सुख का एक ही प्रकार है। विषय सुख सुख नहीं है, दुख है। और शरीर में जो सुख की दशा है वही वास्तविक सुख है। शरीर में सुख की दशा को भोगना वही अपने सुख को पाना है, निर्दोष सुख को, अतीन्द्रिय सुख को। और उसके लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, वो हमारा स्वभाव है। इसलिए उसके लिए ज्ञान और बल जो हमारी विवाह परिणतियां हैं उनकी भी सहायता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अपने विस्तार को लक्ष्य में रखिए, बिना शब्दों का आश्रय किए बस अपने सन्मुख बने रहिए। अभी सहजी विचरण भी होता है, अलग अलग भागों में अलग अलग संवेदना भी मिलती है, पर यह सब ही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। मोक्ष में पूर्ण विस्तार में हमारी उपस्थिति होती है स्थायी रूप से, और हमें स्थायी रूप से सुख मिलता है। पर अब ये मुक्त नहीं है, मूर्त कर्म नो कर्म से बंधे हैं, तो हमें पुरुषार्थ करना है, बाहर से ध्यान हटाना है, इंद्रिय व्यापार रोकना है और अपने विस्तार में ही ठहरना है। इसी के विभिन्न भागों में विचरण होता है। मुक्त होने पर ही हमारा संपूर्ण विस्तार में स्थिर उपयोग रहता है, हम सुख को स्थायी रूप से पाते हैं। अभी जैसे जैसे कर्म का नाश होता है वैसे वैसे सुख के अनुभव का काल बढ़ता जाता है। बहिर्मुक्त का काल कम होता है, राग आदि कम पैदा होते हैं, दुख भी कम होता है। स्वानुभव के संस्कार को हमने दृढ़ता से मजबूती से डालना है ताकि पर्वों में भी यह संस्कार बना रहे, इस अनुभव की योग्यता बनी रहे। अगर पुनः पंचेंद्रिय संगी पर्याय प्राप्त नहीं करते हैं तो निश्चित ही हम मोक्ष मार्ग से दूर होंगे, कारण कि त्रियंच अवस्था में अनुभव में सघनता नहीं हो सकती और असंगी पंचेंद्रिय तक तो बिल्कुल भी मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता है। तो समझ ही पैदा नहीं होती है तो सदा ही विषयों में ही जीव केली करता है और कभी कषाय की मंदता हो तो शांति सी लगती है, पर जब तक अपने स्वरूप की खबर नहीं है तब तक मोक्ष मार्ग नहीं है। और स्वरूप की खबर तो स्वरूप के सन्मुख ठहरने से ही होती है। अपने मनुष्याकार को ही लक्ष्य में लेना है, कुछ भाग छूटने वाला भी है। संवेदन संपूर्ण शरीर में अभी एक साथ नहीं होता है, अभी उसकी आवश्यकता भी नहीं है। किसी भाग में भी संवेदन होता है तो हम वीतराग होते हैं, कर्म के बंधन से मुक्त होने लगते हैं। इसी क्रम में हम निश्चित ही परमात्मा होंगे। जब परमात्मा होने की विधि जान ली गई, उस विधि में प्रवृत्ति भी होने लग गई, तो गंतव्य मोक्ष की अवस्था भी
हमको निश्चित ही प्राप्त होने वाली है, जिसके बाद अनंत काल तक कोई दुख नहीं रहता है। इसी काम को हमने गंभीरता से करना है, क्योंकि आयु थोड़ी है और कर्म बंधन बहुत विशाल है। तो सब कामों से निवृत्ति लेकर हमको अपने स्वरूप में ही रहना है। सिर से पाँव तक इसी क्षेत्र में हमको रहना है। इसी क्षेत्र में विहार हो तो भी चलेगा, रहना अपने इसी क्षेत्र में है। हमारा क्षेत्र ही हमारा स्वरूप है। उस क्षेत्र को आकाश कहें तो हमारा अपना चिदाकाश है, जिसमें वृत्ति सूक्ष्म से रहती है। एक चिदाकाश को रहने के लिए दूसरे चिदाकाश की आवश्यकता नहीं होती है। हर पदार्थ का अपना चिदाकाश होता है। चिदाकाश तो चेतन के केस में पुद्गल को पुद्गल का आकाश होता है। उसको किसी पर पदार्थ को रहने के लिए पर क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है। उसका अपना स्व क्षेत्र होता है। बिना क्षेत्र के कोई वस्तु नहीं होती है। इसलिए पदार्थ आकाश में रहते हैं तो अपने अपने आकाश में रहते हैं, भिन्न किसी परद्रव्य रूप आकाश में नहीं रहते। आकाश जगह के लिए हमें कोई भिन्न द्रव्य की अपेक्षा नहीं करना है, अन्यथा फिर मार्ग ही पराधीन होगा। हम अपने आकाश में रहते हैं जो चेतन है, और उससे हम हमारा रहना निर्दोष होता है। दूसरे के क्षेत्र में रहना वह वास्तव में ही सदोष होगा। पर ऐसी बस विश्व व्यवस्था ही नहीं है। हर पदार्थ का अपना क्षेत्र होता है, जिसको आकाश संज्ञा है। अपने आकाश में रहिए, वही सुख से रहना होगा। ये आकाश अभी मनुष्याकार ही अनुभव में आ रहा है। इस मनुष्याकार रूपी आकाश में आप सुख से विचरण करिए, तो जीवन सुखद होगा। रोगों से, दुर्घटनाओं से आपको निजात मिलेगी। मरण भी होगा तो पुनः आपको इससे भी उत्तम मूर्त देह मिलने वाली है। क्षेत्र में रहना वही चारित्र का पुरुषार्थ का स्वरूप है, और इस पुरुषार्थ करने में हमें प्रमाद नहीं करना है। चारित्रहीन नहीं रहना है, चारित्रवान रहना है। ये चारित्र का प्रमाण पत्र कोई दूसरा नहीं देता है। हम स्वयं ही ये अनुभव में ले सकते हैं कि अपने में रहते हैं या नहीं रहते हैं। दूसरे को वो चारित्र दिखाई नहीं देता है। आंखें बंद करने पर भी हम अपने चारित्र में हैं ये दूसरा नहीं जान सकता है, क्योंकि स्वसंवेदन की खबर स्वयं को ही पड़ती है, दूसरे को नहीं पड़ती है। स्वसंवेदन माने अपने सुख का अनुभव हमको ही होता है, अन्य किसी को नहीं होता है। इसलिए चरित्र का प्रमाण पत्र हमें ही अपने को देना है। क्या हम चरित्रवान हैं? क्या हम अपने क्षेत्र में रहते हैं, अपने विस्तार में रहते हैं, अपने विस्तार में विहार करते हैं, पर क्षेत्र में यानी बाहर में नहीं रहते हैं? ये तो
प्रमाण पत्र हमने ही देना है अपने आप को कि क्या हम चरित्रवान हैं कि चरित्रहीन हैं। चरित्रहीन होना अच्छा नहीं है, चरित्रहीन होने का दुष्फल मिलता है। खोटी योनियों में जन्म मरण होता है, उत्तम स्वास्थ्य नहीं मिलता है, सुख की अनुभूति नहीं होती है, हम रोगों से पीड़ित होते हैं, दुख भोगते हैं, सुख का अनुभव नहीं होता है और अनेकों बार इतनी चेतना कमजोर होती है कि हमको अपना होश बिल्कुल नहीं रहता है। तो होश ही नहीं है तो अपने में रहना तो बहुत दूर की बात है। जब होश है तो हमें जागृत अवस्था में है तो हमको अपने विस्तार में ही रहना है, वही हमारा चरित्र है। उसी से हमको सुख का अनुभव होगा क्योंकि हमारा सुख हमारे में है, हम सुख के ही बने हैं, एक ही हमारा स्वभाव है, वह सुख है। तो उसमें मौन रह करके, बाहर से ध्यान हटा करके अपने विस्तार में रहना, वही हमारा चरित्रवान होना है। जहाँ कुछ भी ज्ञान नहीं, कुछ भी क्रिया नहीं, केवल शांति का आनंद का भोग है। किसी पर में रुचि नहीं लेना है, यह तो धर्म का मूल है, आधार है। केवल अपने में रुचि माने अपने क्षेत्र में, अपने विस्तार में रुचि लेना, जो विस्तार सुख का बना हुआ है। कितना संक्षेप से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। पर द्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रिभु में लीन भय तिर सम्यक चारित्र सोही। जिनागम की देशना है। बालक भी जरा 8 साल से बड़ा हुआ हो तो इसको अच्छी तरह समझ सकता है, इसके पहले भी समझ सकता है, 8 साल में तो मुक्त ही हो सकता है। एकदम सुगम है, अनुभूत होता है सबको कि अपने में ठहरते हैं तो हमको सुख का अनुभव होता है। कोई शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, किसी गुरु की देशना की आवश्यकता नहीं है। हमने तो इन 2 लाइनों को बचपन में ही, जब 18 साल के भी नहीं थे, 15 साल के थे, उससे छोटे थे, तो अपने अलग-अलग स्थानों पर, ग्लासों पर ये लिखा कि परद्रव्य ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनु सो सम्यक ज्ञान कला है। इस 2 लाइनें छोटी उम्र में ही समझ आई क्योंकि सुगम है, सरल है और आचरण योग्य है। पहले आचरण नहीं हो पाता है लेकिन समझ तो बड़ी आसानी से आ जाती है कि पर में रुचि लेने से कुछ सुख नहीं मिलने वाला है। हम अपने से दूर होंगे तो हमको सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा। पर कोई भी हो, उसमें रुचि लेना समझदारी नहीं है, वह चारित्र का स्वरूप नहीं है। पर को अपना मानना महान दोष है। पर संयोग है, वह कभी अपना नहीं होगा। हमारा विस्तार, हमारा क्षेत्र ही हमारा है, वही सदा साथ होगा, वही हमारा चिर साथी है। धर्म हमारा चिर साथी, धर्म तो आता है, प्रकट होता है, पर हमारा विस्तार है, वह हमारा सदा साथी है। भले ही हम उसका साथ करें ना करें, पर वह तो सदा ही रहता है। हम कभी अपने विस्तार से रहित नहीं होते। जब जागो तब सवेरा है, समझना भी है और आचरना भी है। समझना सुगम है, आचरण करना कठिन है, क्योंकि उसमें अनादि का बहिर्मुखता का संस्कार बाधा पैदा करता है। समझना, सम्यक ज्ञान होना सुलभ है आचरण की अपेक्षा। सम्यक ज्ञान होना है, वही सम्यक दर्शन होना है।
सम्यक दर्शन कोई अलग चीज नहीं है, सम्यक ज्ञान ही सम्यक दर्शन है, पर आचरण अवश्य भिन्न है। समझ में आ जाती है, आचरण पूर्वक ही समझ में आ जाती है, फिर हम आचरण को छोड़ देते हैं, अपने स्वरूप में केली करते हैं तो सुख होता है, तो समझ आ जाती है कि सुख तो अपने विस्तार में, अपने सिर से पैरों तक ही है, बाहर नहीं है। तो बाहर में रुचि लेना माने अपने सुख को छोड़ना ही है। सुख को छोड़ना माने स्वास्थ्य को छोड़ना है। तो फिर हम सुख का अनुभव नहीं करके दुख का ही अनुभव करेंगे। इसी सुख का अनुभव करते हैं, तभी आयु पूरी भी होती है, तो कोई बहुत अंतर नहीं आता है। बस थोड़े समय नया शरीर बनता है, पर वही इंद्रियाँ मिलती है, वही बाहर के पदार्थ मिलते हैं, वही हमारे को ज्ञान का विकास, मन मस्तिष्क मिलते हैं और संस्कार बस ये सिद्धांत भी उदित हो जाता है कि मेरा सुख मेरे में है, मुझे मेरे में रुचि लेना चाहिए, मेरे में आचरण करना चाहिए। इस प्रकार आयु पूरी होने के बाद भी मोक्ष मार्ग अनवरत रूप से चलता है। हमें उसी मोक्ष मार्ग पर अनवरत रूप से चलते रहना है। इंद्रियों का मिलना कोई कठिन नहीं है, संगी पंचेंद्रिय पर्याय पर्याय प्राप्त होना कठिन नहीं है, मिल ही जानी है यदि हमको अपने स्वरूप का बोध है। तो मरण से कोई विशेष कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बस ये है कि हमको बोध पूर्वक मरना है, पर की रुचि के साथ नहीं मरना है, अपनी रुचि के साथ आयु पूरी करना है। मिथ्यात्व के साथ नहीं मरना है, सम्यक ज्ञान के साथ आयु छोड़ना है। अपने में रुचि, अपने में ही आचरण, ऐसा होते हुए आयु छोड़ते हैं तो समझ लीजिए कि न कुछ पलों में मोक्ष हो जाने वाला है। अपने में आचरण करने का पुरुषार्थ करते रहें, बिना किसी का निर्देश दिए, अपने सुझाव से उसकी महिमा कुछ बहुत है। पराधीनता से आचरण करने में फिर पराधीनता तो अल्प मात्रा में हो ही गई। हम अपने निर्देश से, अपने सुझाव से, अपनी रुचि से अपने सिर से पैरों तक बने रहें। कोशिश करें, पूरी शक्ति जितनी मिली है उसको उसमें लगा दें। शक्ति को बचाना नहीं है, शक्ति को काम में नहीं लेना, ये दुर्भाग्य है, प्रमाद है, शिथिलता है। अपने में रहने की शक्ति मिली है तो अपने में रहना है, अपने ही क्षेत्र का एहसास करते रहना है, जो एहसास सुख रूप भी है और वितराग रूप भी है, और बंधन को नष्ट करता है, मोह को नष्ट करता है, इंद्रिय ज्ञान को नष्ट करता है। इन दो से ही दुख होता है। असतः वेदनी को नष्ट करता है। तीन घटक हो गए, इंद्रिय ज्ञान, मोह और सतः वेदनी। इन तीनों से ही मानो दुख की उत्पत्ति होती है। इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है तो मोह भी नहीं होगा, और सतह वेदनी का बंध भी नहीं होगा, तो उदय में सतह, बाहर में सतह का उदय भी नहीं होगा। हम निर्मोह रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सुखी रहेंगे। आपको जिस किसी भाग में रहना हो रहें, रहना अपने विस्तार में, अपने क्षेत्र में है। पुरुषार्थ को शिथिल नहीं होने दें। अंतर में विचरण करते रहना है। जैसे सरोवर का अंश सरोवर को छोड़ के नहीं जाता है, उसी सरोवर में विहार करता रहता है। ऐसे हमको सिर से पैरों तक ही विहार करना है, बाहर नहीं झांकना है। बाहर झांकना वही अपने विस्तार को छोड़ देना है। अंश तो काया में भी सरोवर में विहार करते हुए बाहर देखता है, पर हमारा ऐसा स्वरूप नहीं है। हम अपने विस्तार में विहार करेंगे और बाहर नहीं देखेंगे।
कभी बाहर देखना हो जाता है, कोई वेदना बस, कोई शारीरिक आवश्यकता बस, लेकिन उसको आत्मसात नहीं करना है, उसको अपना स्वरूप नहीं मानना है और वह करना ही पड़ेगा अनंत काल तक, ऐसा भी नहीं है। उस प्रकार के परिणाम से हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। मुक्त करेंगे, हम अपने विस्तार में ही केली करेंगे, अपने विस्तार में ही आचरण करेंगे और सुख से रहेंगे। ऐसा पक्का संकल्प हो, आचरण हो। सुख अपने में ही है, अपने से ही प्राप्त होगा, तो पर से सुख की आशा नहीं लगाएंगे। अपना ही एहसास बार बार करते रहेंगे, वही सावचेत अवस्था है। नहीं तो कभी भी कोई रोग आकर हमको मूर्छा में डाल सकता है, कामा में स्थापित कर सकता है। बाहर की शुभ अशुभ क्रियाओं में रुचि नहीं लेना है, वो सब विभाव है, चारित्र का अभाव है। अशुभ भाव तो चारित्र का अभाव है ही, शुभ भाव भी चारित्र नहीं है। चारित्र को खोना है, और जब चारित्र गया तो सब कुछ गया, फिर सुख नहीं मिलने वाला है। शुभ अशुभ परिणामों में बुद्धिपूर्वक तो करना ही नहीं है। सब बुद्धिपूर्वक अशुभ छोड़कर शुभ करेंगे, ऐसा उपदेश ठीक नहीं है। बुद्धिपूर्वक तो शुभ अशुभ दोनों छोड़कर ही अपने स्वरूप में केली करेंगे। आपसे पुण्य अच्छा मानने वाले लोग ही ये कहते हैं कि अशुभ छोड़कर शुभ करना, पर ये योग्य नहीं है। आप शुभ में खड़े हो, अशुभ में खड़े हो, दोनों स्थितियों में अपने स्वरूप का स्मरण करके अपने स्वरूप में केली करना है। 2 स्टेप नहीं है, पहले अशुभ से शुभ में आना, फिर शुभ से शुद्ध में आना। ऐसा जो उपदेश मिलता है वह जिन वचन का अवर्णवाद है, जिन वचन की निंदा करना है, जीव को मोक्ष मार्ग से हटाकर उन मार्ग में लगाना है। एक अवसर मिला था जहाँ हमको अशुभ तो नहीं करना है, शुभ भी नहीं करना है, और अपने में रहकर उत्तम सुख को पाना है। अपने विस्तार में रहना, इसमें झुकना, वही अपने विस्तार को नमन करना है। अपना नमन मौन है, दूसरे को नमन करते हैं तो बोलते हैं, स्मरण करते हैं, पर अपना नमन तो वास्तव में स्वसंवेदन रूप है, जहाँ बोला नहीं जाता है, भाया जाता है, भोगा जाता है। अपना नमन इसी रूप में लीजिए कि हम अपने विस्तार में ठहरते हैं और सुख से रहते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, वीतराग रहते हैं, होश में रहते हैं, विश्व में कौसन्मुख नहीं होते हैं, विश्व में गाफिल नहीं होते हैं, अस्वस्थ नहीं होते हैं, स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।